कुछ दिन पहले किसी से मिलना हुआ। बहुत बड़ा बिजनेस है। कहा मेरा पूरा टाइम, मेरी एनर्जी सिर्फ मेरे बिजनेस के लिए हुआ करती है। मैं सुबह निकलता हूँ और अगर रात तक मैंने वो टारगेट नहीं अचीव किया तो मैं खुश नहीं होता। मेरा अपनों के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं था और जीवन बहुत अच्छी वैसे बीत रही है। पूरा शहर उनको जानता है, नाम है, मान है, शान है, शौहरत है, सब कुछ है। लेकिन एक ही चीज पर फोकस था हमेशा। और अचानक एक दिन उनके 20 साल के बेटे ने अपना देह त्याग दिया। अचानक टाइम नहीं मिला उससे मिलने के लिए। उससे पहले जैसे ही वो हुआ तो वो बहुत ज्यादा दर्द में चले गए। मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ से ही हट गए। उनकी सिर्फ माइंड पर नहीं, उस बात का उनकी ब्रेन तक पर भी असर पड़ा। बहुत इलाज चले। उस समय उन्होंने फिर धर्म और आध्यात्म का सहारा लिया। वो हर जगह गए, हर एक से मिले और उससे उनको शक्ति मिली। और उस शक्ति से उन्होंने अपने आप को फिर से खड़ा किया। आज उनका जीवन जीने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। आज भी वो सारा दिन काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो काम देने के लिए कर रहे हैं। कहते पहले मॉल बनाता था, अब उसकी जगह स्कूल बना रहा हूं। पहले रिजॉर्ट बनाता था, अब उसकी जगह हॉस्पिटल बना रहा हूं। काम करना है सारा दिन। लेकिन उन्होंने एक बात जो कही, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा शायद मेरे जीवन में मेरा गुरु बनकर आया था, क्योंकि उसने मुझे इतना बड़ा झटका दिया जिससे मैं जीवन की राह पर सही तरह चल पड़ा। नहीं तो मुझे बदलना किसी के लिए भी असंभव था। लेकिन ये होता है समय हमें बदले। लेकिन कई बार समय का हमें बदलना बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है। क्यों ना हम समय से पहले हम खुद अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि जीवन में कोई भी बात आए, हमारे लिए वो बात छोटी हो और हम बड़े हो। नहीं तो जब शक्ति कम होती है तो हर बात बड़ी होती है और हम बहुत छोटे होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स हु इज मोर पावरफुल, द सिचुएशन और आई। कौन ज्यादा पावरफुल होता है, बात या मैं? बात पावरफुल होती है या मैं? एक ही घर में 4 लोग हैं, कोई बात आई है उस घर के अंदर, लेकिन आप देखना चारों का रिएक्शन अलग अलग होता है। होता है या नहीं होता? किसी के लिए वो बात बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इतनी बड़ी बात आई है। और दूसरा कहता है इट्स ओके, बात है, ठीक हो जाएगी। तीसरा कहता है इसमें क्या बात है, ये तो होता रहता है। और चौथा कहता है किस बात पे इतना डिस्कशन चल रहा है, ये कोई बात है जिस पर इतना डिस्कशन करने की जरूरत है? लेकिन बात वही है, लेकिन वही बात का बोझ किसी के लिए बहुत हैवी है और किसी के लिए लाइट। किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? बात पर या मुझ पर? मुझ पर। लेकिन हम सारा दिन ब्लेम किस पर रखते हैं? और जितना हमने कहना है बात जिम्मेवार है, उतना बात बड़ी। और हम, क्या लगता है आने वाले समय में बातों का साइज बढ़ेगा या घटेगा? नहीं, आपको क्या लगता है? क्या लगता है?
सिचुएशंस, चैलेंजेस, क्राइसिस, ये बढ़ने वाले हैं आने वाले समय में या घटने वाले हैं? बढ़ेंगे? यू श्योर ये बढ़ेंगे? और अगर पता है बढ़ेंगे तो फिर हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? अगर पता है सर्दियां आने वाली हैं तो अपना जैकेट पहले निकालना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी सर्दी आई, पहना नहीं, फिर बुखार हुआ, फिर बीमार हुआ, फिर सोचा जैकेट निकालना चाहिए। समय से पहले की तैयारी, समय आने के बाद समय हमें बदलने पर मजबूर करे नहीं, समय से पहले की तैयारी। तो अगर मुझे पता है कि दुनिया में प्रेशर्स बढ़ने वाले हैं, तो उस प्रेशर को फेस करने वाला जो मैं हूं, तो मुझे अपनी आंतरिक शक्ति को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। स्ट्रेस का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है जो फिजिक्स में सीखा था। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। हमारा फोकस सारा प्रेशर पर है, और रेजिलियंस को घटाने के लिए दुनिया में बहुत सारी चीजें आ गई हैं आजकल। इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं जिनको हम नॉर्मल और एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल का हिस्सा बना चुके हैं, और उनको यूज करते करते उनके अराउंड अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते करते ना समय पर सोते हैं, ना समय पर खाते हैं, ना समय पर उठते हैं, और सारा दिन उसको एडिक्ट होकर उसको कंज्यूम करते जाते हैं। तो रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन घटाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो एक तरफ से न्यूमरेटर वो प्रेशर बढ़ने वाला है, और दूसरी तरफ से उस समय को देखते हुए हम डिनोमिनेटर रेजिलियंस को बढ़ाने के बजाय उसी रेजिलियंस को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो दोनों का बीच का जो गैप है, दोनों के बीच का जो गैप है कि प्रेशर बढ़ता जाएगा और रेजिलियंस घटता जाएगा, तब तनाव सिर्फ तनाव न रहकर अब मानसिक बीमारियों का रूप ले चुका है। और वो भी फिर दिन ब दिन क्या होती जा रही है? बहुत फास्ट। पोस्ट कोविड तो बहुत फास्ट। स्कूल के बच्चों को एंजाइटी, पैनिक अटैक, ये हम सब की मेहनत का रिजल्ट ये निकलने वाला था। पिछले 20 साल से 30 साल से हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, ना दिन देखते ना रात देखते, काम करते रहते, काम करते रहते, काम करते रहते। इसका रिजल्ट ये निकलने वाला था कि 15-16 साल के बच्चों को एंजाइटी, पैनिक अटैक दवाई खानी पड़ेगी। 20 साल पहले स्कूल लाइफ को क्या कहते थे? क्या कहते थे? स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। स्ट्रेस वर्ड पता था सबको? You had the word stress when you were in school? No, it was only in physics. बट क्या हुआ, समय अनुसार जब स्ट्रेस वर्ड समाज में आया ना, अगर हम उसी दिन उस पर रोक लेते ना, तो वो वहीं का वहीं खत्म हो जाता। 100 फीवर को 100 पर खत्म किया जा सकता है, लेकिन हमने उसको खत्म करने की बजाय कहा दिस इज नॉर्मल, स्ट्रेस इज नॉर्मल। तो वो डे बाय डे क्या होता गया? क्योंकि हमने उसको नॉर्मल वर्ड बोल दिया, और नॉर्मल वर्ड बोल के हम उसको अलाउ करते गए, हम क्रिएट करते गए, और क्योंकि वो होता गया तो डे बाय डे क्या होता गया? वो स्ट्रेस बढ़ता गया। आज हम स्ट्रेस इज नॉर्मल नहीं, हम कहते डिप्रेशन है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। और अगर आज भी यू टर्न नहीं लिया, तो आने वाले समय को देखकर परिवर्तन होने की जरूरत नहीं है। आज के समय को सिर्फ देख लो और परिवर्तन हो जाओ। अगर अभी भी नहीं किया तो बहुत जल्दी विल बी वॉकिंग अराउंड सेइंग अच्छा आपको डिप्रेशन है, आपको भी है, अच्छा आपको भी है, आपको नहीं है, हाउ कम? बिकॉज स्ट्रेस के लिए तो आजकल ऐसे बोलते यू आर नॉट स्ट्रेस्ड, व्हाई यू आर नॉट नॉर्मल, यू आर नॉट स्ट्रेस्ड, सी फ्रॉम वेयर वी टुक इट टू वे। तो डिस्कम्फर्ट आया था, यहां डिस्कम्फर्ट था, लेकिन उस पर वर्क करने की जगह हमने उसको नॉर्मल कह दिया,
और नॉर्मल कहकर उसको बढ़ने दिया, और क्योंकि हमने उसको बढ़ने दिया उसका इफेक्ट बच्चों पर आया, उनका भी बढ़ता गया। और जैसे जैसे उनका बढ़ता गया जीवन में बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस आ गई जिससे इनर पावर घटती गई। अगर हम सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा रहे होते और हम ये सब फोन एडिक्शन और टेक्नोलॉजी और कंटेंट कंजम्पशन के एडिक्शन पर न होते तो भी हम उसको हैंडल कर लेते हैं। हम हैंडल कर लेते उतने स्ट्रेस को। इट्स लाइक पैर में थोड़ा सा दर्द है लेकिन दर्द के साथ चलना सीख लिया, चल सकते थे जीवन भर, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। थोड़ा सा ही तो दर्द हो रहा है, थोड़े दिन के बाद उस दर्द के साथ चलना हम सीख लेते हैं, लेकिन सड़क ही खराब हो गई क्योंकि पहले हम सीधी सड़क पर चल रहे थे और पैर में थोड़ा सा दर्द था, सो इट्स वेरी मैनेजेबल, आप चल सकते हैं। लेकिन सड़क ही पूरी उबड़ खाबड़ हो गई। अब वो थोड़े से पैर में दर्द के साथ वो उबड़ खाबड़ वाली सड़क पर जब चले तो वो पैर का दर्द थोड़ा सा न रहकर तो ये सडनली जो इतनी सारी चीजें आ गई 20 साल में, इन्होंने जीवन की वो सड़क को ही बदल दिया। और ये मन जो थोड़े से डिस्कंफर्ट, थोड़े से इसके साथ चल रहा था, सडनली उसके पास उसको फेस करने की ताकत नहीं थी। कल की न्यूज में दिल्ली में एक बच्चा मेट्रो की ट्रेन के सामने आ जाता है और जाने से पहले एक चिट्ठी लिखकर जाता है, पापा आई एम सॉरी, मैं आपका एक अच्छा बच्चा नहीं बन पाया, और चला गया। अब वो पापा उस चिट्ठी को देख देख के क्या करेगा सारी जीवन, क्या करेगा? और ये क्यों हुआ होगा? उस मम्मी पापा ने थोड़ा सा कह दिया होगा कभी कुछ कि तुम्हारे लिए मैंने इतना किया, तुम एक अच्छा बच्चा भी नहीं बन पाए, तुम इतना सा भी नहीं कर पाए। लेकिन आंतरिक शक्ति नहीं है अभी सुनने की, तो छोटी बात भी बहुत बड़ा दर्द लगने लग जाता है। और चिट्ठी लिखकर चले गए बिना ये सोचे कि पीछे इसका रेपरकशन क्या होने वाला है। एक माता पिता के लिए एक बच्चे को खोना उससे बड़ा कोई दर्द नहीं होता, लेकिन जब वो बच्चा इस तरह से जाता है तो खुद के साथ जीना मुश्किल हो जाता है। समाज जीने नहीं देता और खुद के साथ रहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि खुद से नफरत हो जाती है। लेकिन उसका ध्यान हमें कब रखना है कि क्या हम अपने बच्चों को उस तरह से पाल रहे हैं ताकि उनके जीवन में ना सुनने की आदत है, थोड़ी सी डांट सुनने की आदत है, when life doesn't do something their way उसको सहन करने की आदत है, उनको इतना फ्रेजाइल बनाते जाएंगे ये सोच करके ना ये तो मेरा बच्चा है, इसके जीवन में तो कभी मैं मुश्किल आने ही नहीं दूंगा। आप गारंटी ले सकते हैं 100% आप अपने बच्चों की लाइफ में कोई मुश्किल नहीं आने देंगे? ले सकते हैं आप गारंटी? हमने सोचा हमारे पास पैसा है तो हमारे जीवन में हमारे बच्चे को कोई मुश्किल टच नहीं कर सकेगी, राइट? गारंटी ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। तो जिस चीज की गारंटी नहीं ले सकते उसका फॉल्स इल्यूजन उस बच्चे को मत देना। बच्चे को तो गिरने भी नहीं देते आजकल, पहले उठा देते हैं। और हमारी पेरेंटिंग कैसी हुई थी? हमारी पेरेंटिंग कैसे हुई थी? गिरो, चोट लगे, अपने आप उठो, अपने आप रो। दैट इज हाउ वी हैव टू बी ब्रॉट अप। क्योंकि हमें पता था गिरना इज पार्ट ऑफ लाइफ। हम गिरते भी थे, चोट भी लगती थी, हम रोते भी थे, तो हमारी मम्मी बोलती किस बात के लिए इतना रोना चल रहा है, अपना ठीक करो। अभी तो रोने का चांस नहीं देते, पहले उसको ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा। ऐसे करने से क्या हुआ? ऐसे करने से क्या हुआ? उस बच्चे को कितना क्या बना दिया? फ्रेजाइल। इतना फ्रेजाइल बना दिया कि जीवन की छोटी बात भी अब उस बच्चे को बहुत बड़ी लगने लग गई है। सारा दिन अपना स्ट्रेस भी उसको रेडिएट कर दिया घर में, उसको फ्रेजाइल भी बना दिया, और फिर उसको इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस भी उसके पास हैं
ये क्या उनकी गलती है अब जो उनके साथ हो रहा है? एवरी एस्पेक्ट इज मेकिंग देम इमोशनली वीकर.